जब आप पढ़ाई करते हो आप बोर फील करते हो, आप डिस्ट्रैक्शंस होते हो, आप स्लीपी महसूस करते हो, फोकस कंसंट्रेशंस ऐसे नहीं होगा जैसे लगता है या याद नहीं होता। अगर इस तरह का सिचुएशंस है तो इस वीडियो जो है ये आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा और वो टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन पे या आप जो परफॉर्मेंस है कहीं दूसरे जगह पे पढ़ाई में वो बेहतर ही होगा। पहला टिप्स हो गया, आप जब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन फोकस क्या होता है, ऐसे लगेगा कि नहीं डिस्ट्रैक्शंस बहुत होता है, कंसंट्रेशन फोकस होता नहीं। अगर ये प्रॉब्लम है आप थोड़ा सोचिए, जब आप कोई गेम्स खेलते हैं, वो वीडियो गेम्स हो सकता है, वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, जब आप खेलते हैं तो आपका कंसंट्रेशन फोकस वहां पे होता है या नहीं? ऑब्वियसली फोकस कंसंट्रेशन पूरी तरह से होता है कि जब आप खेलते हैं वही गेम्स, आपको कोई बुलाएगा तो भी आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि लिए आपका जो कंसंट्रेशन है फोकस पूरी तरह वही गेम पे होता है और आप इतना इंटरेस्टेड होते हो, वही गेम इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आपका समय कैसे पास हो जाएगा पता भी नहीं चलता है। तो नंबर 1 टिप्स हो गया, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो जो आपको इंटरेस्ट लगता है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। ऐसे टॉपिक, ऐसे चैप्टर, ऐसे सब्जेक्ट वो आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। जब इंटरेस्टिंग वो होगा तो निश्चित तौर पे आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा, आपका जो फोकस होगा, आपका जो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो बेहतर ही होगा। दूसरा बात यह है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। एक टेक्निक है जिसको हम पोमोडोर टेक्निक बोलते हैं या स्पेस रिपीटेशन टेक्निक। ये टेक्निक माध्यम से आप अपने को रिलैक्स फील करेंगे और आपका कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ जो कंसंट्रेशन हो वो बेहतर होगा। पोमोडोर टेक्निक ये बोलता है कि आप स्पेस रिपीटेशंस, आपका जो पढ़ाई है वो ऐसे स्लॉट में डिवाइड करो। अगर आप पहले ये बिगिनर्स हैं तो आप 15 मिनट्स स्लॉट तैयार करो। 15 मिनट्स स्लॉट क्या है, मतलब आप जब पढ़ रहे हैं 15 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद फिर पढ़ाई करो, उसके बाद फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। इसी तरह आप 4 या 5 स्लॉट एक साथ ले सकते हैं और 4 या 5 स्लॉट के बाद आप थोड़ा लॉन्ग ब्रेक जैसे 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद वही प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। ये प्रोसेस में क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपका कंसंट्रेशन फोकस ज्यादा होगा और आप यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ग्रैब कर पाएंगे। क्योंकि लिए ऐसे होता है, हम जब कोई कुछ पढ़ते हैं तो उसका बिगिनिंग और उसका एंडिंग ज्यादा याद होता है और इसमें आपका ज्यादा बिगिनिंग होगा, ज्यादा एंडिंग होगा, क्योंकि लिए स्लॉट होगा वो 15 मिनट्स का होगा। बाद में अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आपका अटेंशन स्पैन अगर ज्यादा हो गया तो निश्चित तौर पे उसका जो लेंथ है आप 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो अटेंशन से कंसंट्रेशन दैट्स लाइक ए मसल, आप प्रैक्टिस करते करते आपका जो अटेंशन स्पान या कंसंट्रेशन जो स्पान होगा वो बढ़ते जाएगा और आपका पढ़ने का भी क्षमता बढ़ता जाएगा। दूसरा बात यह है, मैं अभी डिस्ट्रैक्शंस के बाद में बोलूंगा। क्या जो थर्ड टेक्निक्स है, यू मस्ट अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। और जो डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन ये मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए, आजकल स्टूडेंट्स के लिए पहला डिस्ट्रैक्शंस हो गया स्मार्टफोन। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है जैसे टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारे जो गैजेट्स
हो गया, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस है। लेकिन हमको ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा जब हम पढ़ाई करते हैं। पहला डिस्ट्रैक्शंस हो गया वही फोन और स्मार्टफोन का डिस्ट्रैक्शंस के कारण ये है, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स है, उसको हम देखने की मन करेंगे और उसमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। और दूसरा बात हो गया उसका नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस का एक माध्यम है। तो पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी को आप अपने से दूर करो। वो डिस्ट्रैक्शंस इंस्ट्रूमेंट, डिस्ट्रैक्शंस एलिमेंट को अपने से दूर करो और उसको कहीं दूसरा पे रखो। जहां पे आप पढ़ रहे हो वहां पे वही नाइदर टेलीविजन, ना ही टेलीविजन, ना ही आपका स्मार्टफोन, ना ही लैपटॉप, कोई भी चीज आपके पास नहीं रहेगा। और आप अगर 15 मिनट्स पढ़ रहे हो, जो मैं पोमोडोरो टेक्निक जो बताया, उसी टाइम में आप वहां पे आपके साथ जो एक टेक्स्ट बुक होगा, एक नोटबुक होगा, एक या दो पेन होगा बस। और उससे पहले आपका जो डिस्ट्रैक्शंस होता है, वो डिस्ट्रैक्शंस डेली रिचुअल्स, आपका पानी आप पहले उससे पी लिया करो, उसके खाना और खा लिया करो। और जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है, जैसे अगर किसी को अगर फोन करते हो तो उसको फोन कंप्लीट कर लो, किसी से अगर फोन आने वाला है तो उससे बात कर लो कि क्यों वो फोन नहीं किया। ये सारे जो स्ट्रेस है उसको खत्म कर लो, उसके बाद पढ़ाई में बैठ जाओ। अगर उसके बावजूद भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस होता है पढ़ने के टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक पेपर लेके आ जाओ और जब पढ़ाई के टाइम जो 15 मिनट्स में आप जब पढ़ रहे हो, अगर उसी समय आपका कुछ याद आया, कुछ किसी को कुछ सेंड करना है, तो उसको वहां लिख दो। कितना डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आया है उसको लिख दो और लिखने के बाद 15 मिनट्स तक पढ़ाई करो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, उसको नोट्स करो। इसी तरह आप 15 मिनट्स आप पढ़ सकते हो। पहले 15 मिनट्स, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर 15 मिनट्स। इसी तरह आप ये आपका जो स्लॉट्स है उसको बढ़ा सकते हो। जो टाइम स्पान है 15 मिनट्स को आप 25 मिनट्स कर सकते हो, उसी तरह आप कर सकते हो। और एक टेक्निक है जो कि मैं बताऊंगा, वो है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक हो गया जिसको हम पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, 80/20 रूल्स। हाँ, हम तो पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, टोटल एंटर बुक्स जितना कोर्स है, जितना सिलेबस है, उसको एक बार, दो बार, 3 बार जितना पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी बात है कि एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसी को ज्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि लिए जो मार्क्स होता है, जो सिचुएशंस, जो डे टू डे लाइफ में जो होता है, अगर हम 20% को हम ज्यादा ध्यान देंगे तो वो 80% का काम करेगा। अगर उसी को हम ज्यादा ध्यान देंगे, आप ज्यादा ध्यान देंगे, जो क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है, जो आंसर को आप अगर पढ़ेंगे तो आपका पॉसिबिलिटी ज्यादा है मार्क्स लाने में, तो उसी को आप ध्यान देना है। और दूसरा टिप्स हो गया ये एक, आप कोई डेडलाइन निश्चित तौर पर, जो पार्किंसंस लॉ बोलते हैं, जो पार्किंसंस लॉ है वो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास डेडलाइन नहीं है तो आप उसको, उस काम को खत्म करने में समय लेते जाएंगे, वो खिंचते जाएगा। तो उसी लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम दे दो। अगर आपका एग्जामिनेशन 20 दिन या 1 महीने है, सपोज आपका एग्जामिनेशन 1 महीने है, तो आप ये सोच के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन 15 डेज है और 15 डेज में आपका कोर्स खत्म करना है। ये पार्किंसंस लॉ बोलते हैं। डेडलाइन को थोड़ा आगे ले आइए और उसी डेडलाइन में आपको खत्म करना होगा। अगर ऐसे करेंगे तो कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, अपने आप को आप कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे। और कुछ मैं बोनस टिप्स में बताऊंगा। और बोनस टिप्स हो गया, ये दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एज में
आप इंफॉर्मेशंस तो आप बहुत कुछ पाएंगे और इंफॉर्मेशंस को कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है उसको चूज करना है। और एक कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये में आप कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग आप यूज कर सकते हैं। अपने दोस्त के साथ आप बैठ के पढ़ सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड होंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए मन लगेगा। तो ये सारे टिप्स आप अपनाएंगे। और उसके सिवाय अगर आपका ध्यान को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हुआ या मेडिटेशंस टेक्निक हुआ, मेडिटेशंस जो हुआ, जैसे विजुअलाइजेशन जो हुआ, एफर्मेशन जो हुआ, जो कि आपको मोटिवेशंस देगा, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका पढ़ाई को आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे अपना परफॉर्मेंस वो बेहतर होगा, आपका एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर पाएंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, वो आप आसान से पढ़ पाएंगे। ऐसे ही कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड।